हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। सभी कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन था कि अब आगे की प्रोसेस क्या होगी। तो आगे की प्रोसेस में अब वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो मेडिकल होनी है वो सबसे मेन प्रोसेस है। तो आज हम बात करेंगे मेडिकल टेस्ट के बारे में। सभी पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल टेस्ट होता है और जिन कैंडिडेट को कोई प्रॉब्लम या कमी होती है या नहीं भी होती तो भी मेडिकल को लेकर सभी डरे हुए होते हैं कि क्या होगा, कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएंगे, क्या होता है मेडिकल, क्या प्रोसेस होगी। तो आज हम आपको इस वीडियो में सारी डिटेल्स बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए और आपने अभी तक इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली अपडेट्स आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और डरना भी नहीं, क्योंकि बीपी भी चेक होता है और आप यदि डरेंगे तो हार्ट बीट्स बढ़ेंगी, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। DSSB की मेडिकल बिल्कुल ही नॉर्मल होती है। 99% बच्चों का कोई भी दिक्कत नहीं होती मेडिकल में। और मेडिकल आपका एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे आपको वहाँ पे टेस्ट करवाने होते हैं। कई बार भीड़ होती है या डॉक्टर वहाँ पे नहीं मिलते और आपकी रिपोर्ट्स भी आनी होती है। तो कई बार एक दिन में हो जाता है और कई का नहीं भी होता, 3-4 दिन भी लग जाते हैं। तो आपको टाइम से अपना वहाँ पे पहुँच जाना है और आपको आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। प्लस में आपको कम से कम 10 आपकी फ़ोटोग्राफ लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़, क्योंकि अलग अलग जो है फॉर्म फिल होते हैं उन पर आपकी लगाई जाती है। तो अब हम आपको कंप्लीट प्रोसेस बता देते हैं कि आपके कौन कौन से टेस्ट होते हैं। तो इसमें आपके कम से कम 10-12 तरह के टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होता है, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट होता है नंबर 2 पे। और यदि आप मैरिड हैं और फीमेल हैं तो आपका प्रेगनेंसी टेस्ट भी होता है। उसके बाद आपका होता है चेस्ट टेस्ट, जिसमें आपका एक्सरे होता है। तो यहाँ पर एक ज़रूरी चीज़ ये होती है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं उनका यहाँ पे एक्सरा नहीं होता, वो टेस्ट पहले ही कर चुके होते हैं। तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं या तो उनको बता दीजिए या उनको पता लगी जाता। तो यहाँ पर जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनका एक्सरे नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा है उस पर इसका गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। और महिलाओं से एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है उनके मेंस्ट्रुएशन के बारे में कि कब आया है कब नहीं आया है। तो आपका सही से जवाब देना है, आपको घबराना नहीं है। और प्राइवेट पार्ट्स का भी चेकअप होता है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सभी का होता है। तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका आप सही से जवाब देते हैं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। कई कर भी लेते हैं, कोई नहीं भी करता, पर आपका नॉर्मल चेकअप होता है। उसके बाद आपका आई टेस्ट होता है। यदि आपको चश्मे लगे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर आपका जो टेस्ट होता है वो नॉर्मल होता है। जैसे आई साइट वीक होने पर आप करवाते हैं, सेम वैसे ही रीडिंग टेस्ट होता है, आपसे पढ़वाया जाता है। और कलर ब्लाइंडिंग वाला जो कलर्ड पेपर होते हैं वो भी पढ़वाए जाते हैं। तो यदि आपका कलर ब्लाइंड है तो भी चल जाता है, नॉर्मल में कोई दिक्कत नहीं आती। टीचिंग में, मेडिकल में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कलर ब्लाइंड भी चल जाता है। आपके चश्मे चढ़े हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपका ईयर का होता है टेस्ट, नॉर्मल सा टेस्ट होता है, सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है या आपके वैक्स वगैरह तो नहीं है। तो आप मेडिकल करवाने से पहले ही अपने कानों को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके आपका कोई पॉइंट ना बना दे, आपका रीमेडिकल ना हो जाए। तो इन चीज़ों का आपको पहले से ही ध्यान रखना है। उसके बाद आपके गले का टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट होता है। अगला जो टेस्ट होता है वो आपका मुंह का होता है, टीथ वगैरह आपके चेक किए जाते हैं कि ठीक है सब कुछ, गले में आपका सब ठीक है। उसके बाद आपका स्किन टेस्ट होता है कि आपकी स्किन ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, सब कुछ सही से है, कोई रोग वगैरह तो नहीं है। उसके बाद आपका हार्ट टेस्ट होता है, ECG वगैरह होता है, बिल्कुल नॉर्मल सा होता है। नोज़ टेस्ट होता है उसके बाद कि आपकी नोज़ की हड्डी सीधी है, कुछ उसमें दिक्कत तो नहीं है, सब कुछ सही है कि नहीं है। और इसमें आपका वेट भी करवाते हैं, लेकिन वेट का आपका इसमें कोई इशू नहीं होता। ओवर वेट हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी आर्मी की या फोर्स की कोई
पोस्ट नहीं है जिसमें ओवरवेट का इश्यू हो। यहाँ पे चल जाता है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, ये सारे टेस्ट आपके होते हैं मेडिकल में, तो आपको टाइम से पहुंच जाना होता है, क्योंकि हर टेस्ट अलग अलग रूम में होता है, अलग अलग पर्ची कटवानी होती है सभी के लिए, लाइनें भी लगानी पड़ सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और कई दिन तक भी लग सकते हैं पूरी प्रोसेस होने में। तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करके अपनी कम से कम 10 फ़ोटो अपने साथ में रखें, वहाँ पर लगाई जाती है। और अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं, क्योंकि टीचिंग में जो भी हमारा मेडिकल होता है बहुत ही नॉर्मल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत आती भी है तो बाद में आपका री मेडिकल होता है, तो दोबारा जो भी प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाती है। तो आप अपना मेडिकल टाइम से करवाएं, अच्छे से करवाएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी DSSB में मेडिकल के रिगार्डिंग अपडेट। आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आपको इसके बारे में कोई भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।